प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 31 से 50 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 51 से 72 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। प्रिय मित्रों, आज का अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको पूर्व के अंक में दिए गए श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 31 से 50 तक के ज्ञान के संदर्भ में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी धर्म के विषय में मोहित हुए उस अर्जुन को ज्ञान योग की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय, निज धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, स्वयं प्राप्त हुए तथा स्वर्ग के द्वार रूप में खुले हुए इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म तथा कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सभी लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। जिनकी दृष्टि में तू आज से पूर्व अत्यधिक सम्मान पाता था, उनकी दृष्टि में ही तू अब लघुता को प्राप्त होगा। वे ही महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागने वाला कायम मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। फिर तेरे लिए उससे अधिक दुख अन्य क्या होगा। यदि तू इस युद्ध में मर भी गया तो निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा संग्राम में जीतकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे अर्जुन, तू निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख दुख को समान समझकर तत्पश्चात युद्ध के लिए तत्पर हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, मैंने ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही है, अब तू इसे कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू समस्त कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, अर्थात कर्मों को सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग के आचरण को आरंभ करने में कोई हानि नहीं है तथा फलरूप इसका कोई दोष भी नहीं है। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी आचरण जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग का आचरण करने वाले पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, अर्थात परमात्मा में ही स्थिर होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम कर्म करने वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही अत्यधिक भेदों वाली तथा अनंत होती हैं। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष भोगों में तन्मय हो रहे हैं तथा जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, वे सदैव वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। उनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, अर्थात उनके लिए स्वर्ग से बढ़कर प्राप्त करने योग्य अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। जो अविवेकी जन है वही इस प्रकार के वचनों को कहते हैं। वे सदैव जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं विषय भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की अनेक क्रियाओं का वर्णन करने वाली प्रपंच से युक्त वाणी की प्रशंसा करते हैं। उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त अथवा ज्ञान नष्ट हो गया है तथा जो पुरुष उन विषय भोगों व ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में स्थिर बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वास्तव में वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त विषय भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, सदैव परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला तथा स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से आगे कहते हैं कि हे अर्जुन,
जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण अर्थात सभी सुविधाओं से युक्त जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। हे पार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कदापि नहीं है। अतः तू कर्मों के फल की इच्छा न कर तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति उचित नहीं, अर्थात तू कर्म करने से विमुख मत हो। हे धनंजय, तू इस आसक्ति को त्याग कर तथा कर्मों की सिद्धि व असिद्धि में समान बुद्धि वाला तथा योग में स्थित होकर निज कर्तव्य कर्मों को ही कर। यही समत्व बुद्धि ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकौम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है। अतः हे धनंजय, तू संबुद्धि योग में ही निज रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात तू मात्र संबुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की कामना रखने वाले पुरुष अत्यंत दयनीय होते हैं। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य तथा पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अतः तू समत्वरूप योग में ही लग जा। ये समत्वरूप योग ही कर्मबंधन से छूटने का मुख्य उपाय है। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। श्लोक संख्या 51। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहक्ले बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्लोक संख्या 52। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कर्मयोग के संदर्भ में समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, अर्थात जब तेरे अंतःकरण में उत्पन्न यह मोह नष्ट हो जाएगा, उस समय तू सुने हुए व सुनने में आने वाले इस लोक तथा परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुतिवे प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्ता योगम वाप्स्यसि। श्लोक संख्या 53। विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनने के कारण विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल तथा स्थिर हो जाएगी, उस समय तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा के साथ सदा के लिए संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्लोक संख्या 54। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित व परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मनिवात मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्लोक संख्या 55। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है तथा आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात योग को प्राप्त हो जाता है। दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। श्लोक संख्या 56। श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, दुखों के प्राप्त होने पर जिस पुरुष के मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता तथा जो पुरुष सुखों के प्राप्त होने पर सर्वथा निष्प्रिय रहता है, अर्थात उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से रहित होता है तथा जिसके राग भय तथा क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक संख्या 57। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर प्रत्येक शुभ वस्तुओं को प्राप्त करके न तो सदैव प्रसन्न ही रहता है तथा न ही अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके उनसे द्वेष ही करता है, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। यदा संहर्ते चायम कूर्मोन्गानी सर्वशः इंद्रियानिद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक संख्या 58। जिस प्रकार कछुआ संकट का समय आने पर निज अंगों को सभी ओर से समेट लेता है, ठीक वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। श्लोक संख्या 59। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी मात्र विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु
उन विषयों में रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मनः। श्लोक संख्या 60। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये पीड़ा देने के स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, अर्थात उसे मार्ग से विचलित कर देती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक संख्या 61। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, एक साधक के लिए यही उचित है कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करे तथा एकाग्रचित रूप से मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। श्लोक संख्या 62। जो पुरुष सदैव विषयों का चिंतन करता रहता है उस पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है तथा अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उसके अंतःकरण में उन विषयों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है तथा जब उस कामना में विघ्न पड़ने लगता है तो उस पुरुष के अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात् भवति समोहः समोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोक संख्या 63। क्रोध के उत्पन्न होने से पुरुष में अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से उसकी स्मृति में भ्रम हो जाता है, अर्थात उसकी स्मरण शक्ति शिथिल हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है तथा बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। रागद्वेषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्लोक संख्या 64। परंतु जिस साधक का अंतःकरण उसके अधीन होता है तथा जिस साधक ने निज इंद्रियों को भी अपने वश में किया हुआ है, वह साधक राग द्वेष से रहित होकर विभिन्न प्रकार के विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धेः पर्यवतिष्ठते। श्लोक संख्या 65। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर वह कर्मयोगी संपूर्ण दुखों से रहित हो जाता है तथा उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। श्लोक संख्या 66। जिस मनुष्य ने निज मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है उस पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं होती तथा उस अस्थिर बुद्धि से युक्त मनुष्य के अंतःकरण में किसी प्रकार की भावना भी नहीं होती। अतः एक भावनाहीन मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती तथा उस शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। श्लोक संख्या 67। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है अर्थात छिन्न भिन्न कर देती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस भी इंद्रिय में आसक्त रहता है वह एक ही इंद्रिय इस संयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है अर्थात नष्ट कर देती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक संख्या 68। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है अर्थात सभी प्रकार से विषयों से हटी हुई है, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। श्लोक संख्या 69। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य शांत स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में एक स्थित प्रज्ञ योगी जागता है तथा जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं उस परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमानम चिल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सवे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। श्लोक संख्या 70। जिस प्रकार नाना प्रकार की नदियों के जल प्रवाह सब ओर से परिपूर्ण तथा अचल प्रतिष्ठा वाले विशाल समुद्र को विचलित किए बिना ही उसी में समा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ही सभी भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं।
वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। श्लोक संख्या 71। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित तथा स्पृहा रहित अर्थात कामना रहित होकर विचरण करता है, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। अश ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। श्लोक संख्या 72। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता तथा वह अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीता जी के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का ये द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।